जय हिंद, नमस्कार। अग्निपथ योजना में बदलावों को लेकर एकाएक मचा शोर महज 2 दिन में ही थम गया। जिस तरह बीते दिनों अग्निपथ योजना में बड़े बड़े बदलावों को लेकर तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में वो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि मानो इस बार अग्निपथ योजना में बदलाव होकर ही रहेगा। लेकिन वो शोर भी 2 दिन बाद ही मानो कहीं गायब सा हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह चेक किया जा रहा हो कि अगर चुनावों के समय इस तरह के बदलावों को लेकर कदम उठाए जाए तो उसका क्या परिणाम रह सकता है। खैर, पता नहीं है सब क्या था। सरकार सच में अगर ऐसा कोई कदम उठाने को लेकर सोच भी रही है या नहीं सोच रही है, ये तो सरकार ही जाने। क्योंकि वैसे भी मीडिया रिपोर्ट्स में जो खबरें सामने आई थी वो आधिकारिक तौर पर नहीं थी, वो सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर थी। लेकिन जिस तरह अग्निपथ योजना में बदलावों को लेकर एक साथ तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में इतना सारा शोर देखा गया, उसका बहुत ज्यादा असर युवाओं में देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला। यानी युवाओं में ऐसा माहौल देखने को नहीं मिला कि जैसे अग्निपथ योजना में सरकार बड़े बदलावों को लेकर बात कर रही है तो इससे युवाओं में मानो खुशी का माहौल हो, तो वैसा खुशी जैसा माहौल युवाओं में बिल्कुल देखने को नहीं मिला। और फिर दूसरी तरफ बदलावों को लेकर मचा यह शोर इतनी जल्दी थम गया कि बहुत सारे युवाओं को तो इसके बारे में पता भी नहीं चला होगा कि सरकार ऐसा कोई कदम उठाने पर विचार कर रही है या इसी तरह की खबरें सामने आ रही हैं। खैर देखिए, इसको लेकर जो भी सच होगा वो भी कुछ समय बाद सामने आ ही जाएगा कि आखिर सरकार की इस चीज को लेकर मंशा क्या है। लेकिन इतना आप जरूर मान लें कि इस योजना में बदलाव तो हर हाल में करने ही पड़ेंगे। वो बदलाव क्या होंगे, कब तक होंगे, ये अभी तय नहीं है, लेकिन बदलाव हर हाल में होकर ही रहेगा। और हाँ, अगर वीडियो देखने वालों में कोई अग्निवीर हैं तो हमें आपसे एक जानकारी चाहिए थी। वह जानकारी आप इस फॉर्मेट में भेज सकते हैं, जिसमें आपको 3 कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम आपको सुविधाओं का, लाभों का, ड्यूटी सर्विस, जो भी है आपकी छुट्टियां, पेंशन, इन तमाम चीजों को आपको लिखना है। इसके बाद अगला कॉलम आपका होगा अग्निवीर का और इसके बाद अगला कॉलम होगा आपका परमानेंट सैनिक का। असल में हम यहाँ पर यह देखना चाहते हैं कि एक अग्निवीर और एक परमानेंट सैनिक के बीच में किस किस सुविधा, लाभों और सर्विस में कितना कुछ अंतर है। देखिए, कुछ चीजें जिनमें बहुत बड़ा अंतर है वो तो सभी को पता है, हमें भी पता है, लेकिन कुछ और बारीकी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में अभी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, आम लोगों को नहीं पता है कि आखिर अग्निवीर और परमानेंट सैनिक के बीच में क्या क्या अंतर है। क्योंकि अग्निपथ योजना को लेकर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। किसी न किसी मुद्दे पर आकर हर बार ये अग्निपथ योजना सवालों के घेरे में आ ही जाती है। तो ऐसे में लोगों को भी यह पता तो चलना ही चाहिए कि आखिर इस योजना का विरोध क्यों किया जा रहा है, एक अग्निवीर और एक परमानेंट सैनिक को मिलने वाली सुविधाओं और लाभों में क्या क्या अंतर है। आप यह जानकारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों सेनाओं को लेकर यह जानकारी आप हमें हमारे इन व्हाट्सएप नंबर पर या फिर आप हमारे इस मेल पर हमें भेज सकते हैं। आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी, आपकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी। देखिए, आप यह मान लीजिए कि सरकार इस योजना के फायदे गिना रही है और अग्निवीर व अन्य युवा इसका विरोध कर रहे हैं, तो आप किस आधार पर इसका विरोध कर रहे हैं। जो विरोध करने वाले हैं वो ये बताएं कि इस योजना में क्या क्या कमियां हैं। अगर सरकार इस योजना में बदलाव करने पर विचार करे तो फिर इस योजना में क्या क्या बदलाव किए जाने चाहिए। देखिए, पहले तो आपको, अगर आप इसका विरोध कर रहे हैं तो आपको यह चीजें बतानी होंगी कि इस योजना में ये इस तरह से ये कमियां हैं, खामियां हैं। और अगर सरकार कहती है कि इस योजना में हम बदलाव करने के लिए तैयार हैं, तो फिर इस योजना में क्या क्या बदलाव होने चाहिए। जो जायज बदलाव है वो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले एक सवाल यह भी बनता है कि क्या सच में सरकार अग्निपथ योजना में बदलावों को लेकर विचार कर रही है या फिर सिर्फ चुनावी माहौल को देखते हुए इस तरह की खबरें मीडिया रिपोर्ट्स में देखने को मिली है। आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।